हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6वीं हिंदी मल्हार बुक के चैप्टर नंबर 6 मेरी माँ, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पाठ से मेरी समझ से, इसके बाद यहाँ पे कौन नंबर प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। एक नंबर प्रश्न है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। तो इसके सामने तारा बना देना है। 2 नंबर प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इसके सामने तारा बना देना है, कभी किसी के प्राण न लेना। तो इस तरीके से 1 और 2 प्रश्न को देख लिए हैं। इसके बाद ख नंबर में दिया गया है, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि मेरी समझ से, और ख नंबर का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। तो पहले का कारण बताया गया है कि पहले प्रश्न में बिस्मिल अपनी माँ की सेवा करना चाहते थे, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें यह संभव नहीं लग रहा था। लेखक को लगता था कि वे अंत समय में माँ से नहीं मिल पाएंगे, अंत में मृत्यु का समाचार ही मेरी माँ के पास पहुंचेगा। और दूसरे का कारण लिखेंगे कि दूसरे प्रश्न में उनकी माँ ने उन्हें कभी किसी के प्राण न लेने का आदेश दिया था, जिससे उनकी अहिंसा और नैतिकता की भावना झलकती है। सत्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण और नैतिकता को मानने वाली थी। तो इस तरीके से 2 प्रश्नों का कारण बताना था। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। क्वेश्चन का, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे दिया गया है पंक्तियों का चर्चा, और क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि इसका अर्थ है कि यदि बिस्मिल की माता इतनी प्रेरणादायक न होती तो वे भी आम लोगों की तरह साधारण जीवन जीते और देश के लिए बलिदान देने की भावना उनमें न आती। क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, इसका अर्थ है कि उनकी मां ने उन्हें किसी के प्राण न लेने का आदेश दिया था, लेकिन क्रांतिकारी संघर्ष में परिस्थितियां ऐसी आई कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, मिलकर करे मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की भी सहायता ले सकते हैं। एक साइड शब्द दिया गया है और दूसरी साइड अर्थ या संदर्भ दिया गया है और इसी को मिलान करना था। तो 1 नंबर का मिलान आप देख सकते हैं कि 4 नंबर से करना है, और 2 नंबर का मिलान 3 नंबर से कर देना है, और 3 नंबर का मिलान 2 नंबर से कर देना है, और 4 नंबर का मिलान 1 नंबर से कर देना है। तो इसी तरीके से आप भी अपने किताब में कर लीजिए। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। और इसके बाद 1 नंबर दिया गया है, बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफी कम थी। क्वेश्चन का,
फिर भी उन्हें स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि वहां पे दिया गया था सोच विचार के लिए। और 1 नंबर के क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि बिस्मिल की माताजी ने परिवार के रीति रिवाजों को अपनाया और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया। बिस्मिल जी की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाया जिन्होंने उनकी माता जी को घर के काम काज सिखाए। धीरे धीरे उन्होंने सारे घरेलू काम सीख लिए और घर की अच्छी देखभाल करने लगी। क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। मोहल्ले में जो महिलाएं शिक्षित थी उनसे वे अक्षर पहचानना सीखती थी। दिन भर घर का काम करने के बाद जो भी समय बचता उसमें वे पढ़ाई करती थी। उनकी मेहनत और लगन से वे जल्द ही देवनागरी लिपि में लिखी किताबें पढ़ने लगी। यहाँ पे लगी होगा। इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी बेटियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि 2 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी ने उन्हें साहसी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सत्य अन्याय और कर्तव्य परायणता की शिक्षा देकर बिस्मिल को अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। देशभक्ति की भावना जगाते हुए उन्होंने निडरता और बलिदान का पाठ पढ़ाया। कठिन परिस्थिति में भी उनका मनोबल बढ़ाया और संकटों का धैर्यपूर्वक सामना करने की सीख दी। उनकी प्रेरणा से ही बिस्मिल एक साहसी और निडर क्रांतिकारी बने। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आज से कई दशक पहले बिस्मिल की मां शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि 3 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी ने शिक्षा के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था। अपने विवाह के बाद उन्होंने स्वयं शिक्षित होने का प्रयास किया और घर के कार्यों के साथ साथ पढ़ाई भी की। उन्होंने अपनी बेटियों को भी प्रारंभिक शिक्षा दी। बिस्मिल की उच्च शिक्षा और स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया कि शिक्षा व्यक्ति के विकास और समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि 4 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी क्योंकि उन्होंने सामाजिक मान्यताओं से हटकर अपने बेटे को देश सेवा और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। जहां पिता और दादी विवाह के लिए जोर दे रहे थे वहीं उन्होंने पहले शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने न केवल स्वयं शिक्षा प्राप्त की बल्कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाया। वे अपने बेटे के क्रांतिकारी विचारों को समझती थी और उनका साथ देती थी, लेकिन उन्होंने अहिंसा का संदेश भी दिया। उनका यह दृष्टिकोण उनकी स्वतंत्रता और उदारता को बताता है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। क्वेश्चन का इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि वहां पे दिया गया था आत्मकथा की रचना। और क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। मैंने कभी यह न समझा कि माता जी अशिक्षित है। नंबर 2,
उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ख में कि अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, उपयुक्त उत्तर को अपनी कक्षा में साझा कीजिए। इसका उत्तर नहीं लिखना है, बस आप लोगों को आपस में बातचीत करना है इसी बात को लेकर। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है शब्द प्रयोग तरह तरह के। क, माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसे पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना, हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि वहां पे दिया गया था शब्द प्रयोग तरह तरह के। और क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है यहाँ पे देखिए कि संक्षिप्त शब्द एक साइड लिखेंगे और दूसरी साइड लिखेंगे कि पाठ में प्रयुक्त संबंधित वाक्य। और इसके बाद एक नंबर में या ऐसे भी लिख देंगे कि सेवा समिति। इसके सामने लिखेंगे कि उस समय शाहजहांपुर में सेवा समिति शुरू हुआ था। इसके बाद लिखेंगे काम काज। थोड़ी ही दिन में माता जी ने घर का काम काज समझ लिया। इसके बाद ठीक ठीक, माता जी ने ठीक ठीक भोजनालय का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। सखी सहेली, मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी। डांट फटकार, जिसके कारण उनसे पिताजी का डांट फटकार का सहन करना पड़ता था। देश सेवा, तुम्हारी दया के कारण ही मैं देश सेवा में संलग्न हो पाया। पालन पोषण, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया। इसके बाद अभी और है नीचे, जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर परमेश्वर ऐसे ही माता दे। इसके बाद भोग विलास, इस संसार में मेरा भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। बलि देवी, अपने जीवन को बलि देवी का भेंट कर गया। धर्म रक्षार्थ, धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। तो इस तरीके से आपको भी ऐसे शब्दों को लिखना था और इस पे वाक्य को बनाना था। इसके बाद दिया गया पाठ से आगे आपकी बात। क्वेश्चन क, राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि वहां पे दिया गया था आपकी बात। और क नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल के कुछ प्रसिद्ध मित्र थे। इसके बाद नीचे लिखेंगे शफाक उल्ला खान और इसके सामने लिखेंगे काकोरी षड्यंत्र में साथी, क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोगी रहे हैं। और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद लिखकर हेडिंग देंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य, साथी भी थे, क्रांतिकारी साथी। इसके बाद उसी में लिखेंगे भगत सिंह, यह युवा क्रांतिकारी है और बिस्मिल से प्रेरित है। इसके बाद लिखेंगे राजेंद्र लाहिड़ी, यह काकोरी षड्यंत्र में साथी बने हैं। तो इस तरीके से इनके मित्रों के बारे में लिखना था। इसके बाद ख नंबर प्रश्न दिया गया है, नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ से या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से थे। उदाहरण के लिए, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है बातचीत का उदाहरण जिसे हम लोग संवाद कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे या आप बोलेंगे, माँ क्या आप आज मुझे अपने बचपन और कुछ पुरानी यादों के बारे में बता सकती हो, मैं आपके बारे में बहुत सी बातें जानना चाहता हूँ। तो माँ बोलेगी, हाँ बिल्कुल बेटा, पूछो क्या जानना चाहते हो। तो आप बोलेंगे, माँ आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपका बचपन कैसे बीता। तो माँ बोलेगी कि मेरा जन्म स्थान पटना शहर में हुआ था। हमारे बचपन के दिन
आज की तरह तकनीकी नहीं थे, हम बाहर खेल कूद कर और प्रकृति के बीच अपना समय बिताते थे। तो इसके बाद हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहुत सुंदर। आपका प्रिय रंग, गीत या कोई ऐसी पसंदीदा चीज कौन सी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। तो माँ बोलेगी, इसके बाद नीचे देखिए, तो माँ बोलेगी कि मुझे नीला रंग बहुत पसंद है, इसके अलावा मुझे गीत या संगीत का प्रकार सुनना अच्छा लगता है, खाने में मुझे रेवड़ी बहुत पसंद है। तो आप बोलेंगे, क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है, आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है। तो माँ बोलेगी, हाँ मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मेरे प्रिय पुस्तक रामायण है। तो इसी तरीके से संवाद के बारे में, बातचीत के बारे में लिखना था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया पुस्तकालय या इंटरनेट से। आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है पुस्तकालय या इंटरनेट से। इसके बाद उसका उत्तर लिखना है कि राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा निज जीवन की एक छठा अन्य देशभक्ति की आत्मकथा या जीवनियां जैसे मेरे संस्मरण भगत सिंह, आत्मकथा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा महात्मा गांधी, सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा। तो इस तरीके से इसके उत्तर को लिखना था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए, क्या उनमें कुछ समानताएं दिखती है, हाँ तो क्या। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसा कि वहां पे दिया गया था शब्दों की बात, और इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि मैं अपनी माँ को माँ कहकर संबोधित करता हूँ। माँ को अलग अलग भाषाओं में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। हिंदी में माँ कहते हैं या अम्मा कहते हैं, संस्कृत में मातृ कहते हैं या जननी कहते हैं, तमिल में अम्मा कहते हैं और अंग्रेजी में हम लोग मॉम कहते हैं। इसमें माँ या माँ जैसी ध्वनि मिलती है क्योंकि यह एक प्राकृतिक ध्वनि है जो बच्चे सहज रूप से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको भी लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया आज की पहेली। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया था जैसा कि मैंने यहाँ पे घेर दिया है। इसके बाद देखिए मैंने इसको कैसे घेरा है, मंगलमयी। इसके बाद प्रत्येक, 11, साधारण, दुख भरी, महान, स्वाधीन, धार्मिक, मनोहर, छोटी, खूब, बड़ा। तो इस तरीके से 12 विशेषण हो जाएगा, आप गिन लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक कविता दिया गया है झरोखे से। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख से तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो। और इसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। ये बस आपको पढ़ना है, इसका उत्तर नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया खोजबीन के लिए। माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजे और अपनी पत्रिका बनाए। तो ये आपको इंटरनेट की सहायता से खोजना है, जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें इतना ही प्रश्न दिए गए थे और सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाठ 7 जलाते चलो, इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।